अपनी जेल रोड में मुझे ऐसा भी मिला कि ये 2-3 कोरक्स वालों को पकड़ के बागड़ी लाता है, जबकि ये ड्राइवर है। इसको पकड़ के लाया तो उनसे पैसा लेकर उनको भी छोड़ दिया। ये तो चारों तरफ से नशाखोरियों, गौ तस्करी में इसने 1 लाख रुपए लिया था। 1.5 लाख रुपए एक बार लिया गौ तस्करी में, उसकी शिकायत भी हुई और टीआई की किरकिरी भी हुई थी 1 लाख रुपए में। ये ऐसा आदमी है। इसको तो देखिए वरिष्ठ अधिकारियों ने पैसा कमाने की मशीन बना लिया है बागड़ी को। आखिर 5-5 लोग किसी से आग्रह करना चाहूंगा, खास करके मऊगंज एसपी मैडम को, कि इस तरह आप बैठी हो जिले में और आपके सामने अगर इस तरीके से चीजें हो रही तो उसकी जिम्मेवार स्वयं आप हो। और मैं तो ये मानता हूं कि आपके सह पे हो रहा, अगर इसमें ठोस और निर्णायक कार्यवाही नहीं होती तो ये उनकी सह पे हो रहा, इससे स्पष्ट जाए कि क्या है कि पहले से ही एक पुलिस में थे और बहुत ही भ्रष्ट पुलिस है, और वो कोरेक्स, गांजा, दारू, पैकारी के सबसे बड़े माफिया वही हैं। पुलिस को उनको संरक्षण प्राप्त है, एसपी, कलेक्टर सब इस चीज को जानते हैं। कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से वो आदमी एक ही थाने में जमा है। ले आ रहे पानी पुलिस वाला, गाड़ी में तनी पन्नी ले आओ। पुलिस वाले कहीं कहीं जा रहे ले आओ पानी में, हुआ गाड़ी में पन्नी तगी ही ले आओ, कोरेक्स ले आओ, यही फंसाई थे। हमका कही तो पुलिस वाला कही कि नाबालिग का छोड़ दी जाए, यही लड़का है कर रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो देशभक्ति जनसेवा लिखे थे, अब उसमें देश लूट जनचू से लिख दे तो कोई अद्वितीय नहीं मऊगंज के लिए। मऊगंज में तो चारों तरफ नशा ही नशा दिखता है, कोरेक्स ही कोरेक्स। अभी तो बड़ा अपनी जेल रोड में मुझे ऐसा भी। गौर से पहचान लीजिए इस शख्स को। यह खाकीदारी के ऊपर तस्करों की दलाली करने का लगा है आरोप। इसकी अवैध कमाई का हिस्सा किस किस के हिस्से में जाता है, आइए जानते हैं कि जिस तरह के आरोप से जिला मऊगंज की पुलिस घिरी हुई है, एक नज़र उन पर डाल ले, फिर आगे की चर्चा विस्तार से होगी। मऊगंज में भ्रष्ट और अराजक पुलिस की कार्यशैली कैमरे में हुई कैद। रात के अंधेरे में बिना वर्दी के षड्यंत्र रचते पुलिसकर्मी कैमरे में हुए कैद। सीसीटीवी फुटेज से हुआ पूरा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिला में पुलिस की अराजकता और अवैध कारोबारियों के संरक्षण का आरोप लगाते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जहां साष्टांग दंडवत हुए थे, तो वहीं कांग्रेस के नेता सुखेन सिंह बन्ना ने भी मऊगंज में पुलिस की अराजकता व अवैध कारोबारियों के संरक्षण और फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप खुले मंच से लगाया था। लेकिन इन सबके आरोप के बावजूद पुलिस की कार्यशैली पर सुधार नहीं होता दिख रहा है। तो वहीं अब हिंदू संगठन के पदाधिकारियों, समाज सेवी संतोष तिवारी और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने पुलिसकर्मी की काली करतूत जो कैमरे में कैद हो चुकी है, उसको लेकर पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। पहली बार देखा गया है कि पुलिस की अराजक कार्यशैली पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की कार्यशैली में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि नवागत पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के ऊपर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही हैं। आइए जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप आखिर क्यों लगा है। दरअसल मऊगंज थाने में बरसों से पदस्थ पुलिसकर्मी आरक्षक पुष्पराज बागरी अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ रात लगभग 10 बजे के करीब बिना वर्दी के सिविल ड्रेस में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी विपिन त्रिपाठी बिप्पू के फार्म हाउस पहुंचा। वहां पर मौजूद काम कर रहे लड़के को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके फार्म हाउस की तलाशी लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। अब सवाल यह है कि बिना वर्दी पहने हुए एक पुलिस का चालक किसके आदेश पर रात 10 बजे विपिन त्रिपाठी के फार्म हाउस पहुंचा। तलाशगी करने के बाद जब वहां पर कुछ नहीं मिला तो वहां पर तकवारी करने वाले लड़के के अनुसार मां बहन की गालियां देते हुए अपने साथी पुलिसकर्मी को बोला कि गाड़ी में रखी कोरेक्स ले आओ, साले को इसके ऊपर ही कोरेक्स की जब्ती बनाकर ले चला जाए। यह तो अच्छा रहा कि वह नाबालिग लड़का था, जिसको लेकर साथी पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया, नहीं तो भ्रष्ट पुलिसकर्मी पुष्पराज बागरी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता। आपको बता दें कि जिस तरह से वरिष्ठ हिंदू समाज सेवी संतोष तिवारी ने नशा कारोबारियों का खुलकर विरोध किया जा रहा है और साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर जिस तरह से आरोप लगाए, उसके चलते पुलिस और अवैध कारोबारियों के द्वारा फर्जी मुकदमे और प्राणघातक हमला भी किया जा सकता है। इस पूरे मामले के पीड़ित फरियादी और उनके फार्म हाउस में काम करने वाले लड़के का वक्तव्य आप अगले अंक में सुनेंगे।
आइए पहले जानते हैं कि वरिष्ठ समाज सेवी और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। करते हैं आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है जी। हिंदुत्व के नेता माने जाते हैं। मऊगंज में प्रचार लेके चल झंडा हिंदुत्व के झंडा का बैनर लेकर चल रहे हैं। जी जी, वो तो सही है। और देखा गया है कि एक तो अभी सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जी जी जी। जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के सोने आवास पर छापा मारने गए थे। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पुलिस तो बिल्कुल यहाँ की गुंडा बन के चल रही है और ऐसा लग रहा है कि अपराधी और नशाखोरियों के साथ गांठ से पुलिस को तो ऐसा लग रहा है कि नशाखोरी चला रहे हैं, दारू के माफिया चला रहे हैं। वहां पर कोई न कोई षड्यंत्र था। हमने वीडियो देखा है, वायरल हुआ, उसमें देखा है कि वहां गए हैं और वहां पर लगभग ये 10-5 मिनट का वीडियो घूम घूम कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पूर्व से कोई न कोई फंसाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। और मैं वहां भी गया था, अभी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहां भी बगिया भी गया था और उनसे हमने पूछताछ किया, जो लड़के रह रहे थे। तो चूंकि हमारे इनडायरेक्ट रिश्तेदार भी हैं, तो वहां चूंकि हम आते जाते रहते हैं, तो वहां पर जाके लोगों, चूंकि वो हिंदुत्ववादी बहुत ही है, हिंदुओं के बारे में अगर कभी कोई कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनको हिंदुत्व से इतना खतरा है कि बिल्कुल ऐसा परेशान करने के लिए, और ऐसा लग रहा है शराब माफिया का इसमें इशारा था कि वहां अगर बिप्पू त्रिपाठी अगर उस दिन होते, चूंकि उनके साथ लूट हो गई थी, वो बाहर चले गए थे, अगर उस दिन होते तो कोरेक से गाड़ी में रखकर उनको फंसाने का षड्यंत्र रच लिए थे। जबकि इसमें ना तो रवानगी पड़ी थी इन लोगों की, ना तो एसपी को पता था, ना कुछ था। तो ये लोग उनको फंसाने के लिए वहां गए थे। नहीं कि एक आरक्षक जो एक ड्राइवर के पद पर यहाँ पर है, उसका इस तरह बिना वर्दी पर जाना, इसको लेकर के आते हैं। वो तो कहिए कि डकैत है, तो ये कोई बात वो नहीं होगी। उसका तो बहुत पहले कई बार जब वो वहां पर एसडीओपी का ड्राइवर था, उसने गाड़ी वालों के साथ लूटपाट करता था। और बड़े शर्म की बात है कि एडिशनल एसपी का एक ड्राइवर सोनू सिंह था, 15 दिन पहले यहीं पर लूटपाट कर रहा था मोड़ के पास। हम लोगों ने शिकायत किया, मैडम ने तत्काल उसको निकाल दिया उसके पास से। फिर इसके बाद बागरी उसका सलाहकार बन गया और वो पूरा षड्यंत्र के साथ हर हमको तो फंसाने के लिए वो कोई कोर्ट कसर नहीं करेगा। वो तो पहले बोला है कि इसको 376 में लपेटेंगे, किसी का संतोष तिवारी को फंसाना है। क्योंकि हम नशाखोरियों को खुलकर विरोध करते हैं, किसी दिन हमारे साथ अपनी घटना हो जाएगी। मैं अभी 28 तारीख को मशीन ले आए थे, मैं वहां से खाना खा के निकल रहा था। तो जैसे हम लगभग बगीचा से 200 मीटर आए, बागरी इतना तेजी के साथ आया, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर गाड़ी चला दे। मैं कूद के बाहर गया और जब कूद के बाहर गया, हमने कहा क्यों बागरी, तुम दारू वारू पिए हो क्या यार, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो? बोला तुम गुंडे हो। हमने कहा भैया मैं गुंडा कहाँ से हूँ? इतना कहा के गाड़ी लेकर वहां से भाग दिया। चूंकि हम कई लोग थे, 10-15 लोग वहां से खाना खा के निकल रहे थे। तो फिर हमने इसको फोन लगाया, हमने कहा तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम लोकेशन मेरी ले लो, तुम मरवा दो। मैं तो पहले भी जान रहा था कि मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगेगा, झूठा मुकदमा लगाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के बारे में मैं 24 घंटा चिंता करता हूँ और मैं उनकी आवाज बन के सीधे उठाता हूँ, इसलिए मुझे ये परेशान कर रहे हैं। और अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जो देशभक्ति जनसेवा लिखे थे, अब उसमें देश लूट जनचू से लिख दे तो कोई अद्वितीय नहीं मऊगंज के लिए। मऊगंज में तो चारों तरफ नशा ही नशा दिखता है, कोरे सी कोरे। अभी तो बड़ा आप जेल रोड में मुझे ऐसा भी मिला कि ये 2-3 कोरक्स वालों को पकड़ के बागरी लाता है, जबकि ये ड्राइवर है। इसको पकड़ के लाया तो उनसे पैसा लेकर उनको भी छोड़ दिया। ये तो चारों तरफ से नशाखोरियों, गौ तस्करी में इसने 1 लाख रुपए लिया था, 1.5 लाख रुपए एक बार लिया गौ तस्करी में। उसकी शिकायत भी हुई और टीआई की किरकिरी भी हुई थी 1 लाख रुपए में। ये ऐसा आदमी है। इसको तो देखिए वरिष्ठ अधिकारियों ने पैसा कमाने की मशीन बना लिया है बागरी को। आखिर 5-5 लोग किसी के घर में घुस रहे हैं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से, तो आप इसको क्या देखना चाहेंगे, क्या सोचेंगे इसमें? नहीं तो जब पुलिस के ही कर्मचारी है तो पुलिस तो दिखा देगी अपने कागज में कि मैंने इसकी सूचना दी थी या कि लिखित में दिया था, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, इनको पता ही नहीं था कि वहां पर कैमरा भी लगा था। कैमरा है और ये अगर बिप्पू उस दिन होते तो ये पन्नी में ये भी धमकी दिए हैं। लड़का बता रहा था कि वो कहा गया मादरचोद बिप्पू, उसको वो ले आओ, गाड़ी से उतार के ले आओ, कोरे से फंसा देते हैं। ये तो फंसाने की रणनीति चल रही थी। वो तो संयोग से वहां थे, इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये बाहर है। और उस दिन भी ये जब बागरी गया था, तो अगर हम लोग 10-20 लोग ना होते तो वह हमारे साथ भी घटना करता। इसको हमसे बहुत वो डर है कि ये कम से कम नशा का विरोध कर रहा है खुल के। और ये एक चीज मैं आपसे सीधे मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे साथ या तो मेरा मर्डर हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, नशा के खिलाफ हूँ, तो ये नशाखोरी कुछ भी करवा सकते हैं। और इसमें अगर कुछ होता है तो एडिशनल एसपी और उसके गुर्गे जो है 5-6, अगर इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये किस नीयत से घुसे थे, क्या चोरी करवा। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर 5-5 पुलिसकर्मी बाहर जा रहे हैं तो क्या डकैती के तो नहीं डालते हैं, क्या रात को चोरी तो
नहीं करते हैं? आखिर आप बिना सिविल ड्रेस में क्यों गए थे वहां? जी। किसी के सोने घर में जा रहे हो, किसी के घर में कोर्स की धमकी दे रहे हो, तो आप पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकते हो। किसी दिन किसी का मर्डर भी कर दोगे पैसा के लिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री ये महोदय तक जानी चाहिए कि मऊगंज में नशाखोरी इतने आगे हो गए, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर बोलता है, उसका विरोध करता है, तो उसको फंसाने में पुलिस कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ रही है। माननीय विधायक जी ने पहले भी कह चुके, जो विधायक दंडवत हो चुका है और पता नहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब विधायक की बात तो आप लोग भी देख रहे हैं, सच निकल रही है। जी। जो विधायक साष्टांग हो रहा है नशा के खिलाफ, कितने शर्म की बात है। और पुलिस फंसाने की धमकी दे रही है, खासकर ऐसे आरक्षक जो हाँ 24 घंटा बताइए। और वो तो गुंडा बन के घूमता है, बोलता है कि हमारा कभी एडिशनल एसपी साहब का संरक्षण हमारे ऊपर हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। गालियां देता है, बताइए, खुले में गाली दे रहा है। वो पन्नी लाने की बात कर रहा है। वो फिर दूसरे पुलिस वाले कोई एक रहा होगा, मना कर दिया कि बेचारा नाबालिग लड़का, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो उसी को फंसा देता। तो वहां जो गए थे तो बदनाम करने की नीयत से गए थे कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जाए। यदि कोई कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं की जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? इस बार तो बेहद आंदोलन होगा। इस बार अगर 2 दिन के अंदर नहीं होती, मैं अनशन में अगर मेरा प्राण भी चला जाएगा तो मैं दे दूंगा। और जब तक अनशन से नहीं हटूंगा, जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, 2 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे और पूरा हिंदुत्व समाज बैठेगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं तो मैं अकेले हैं। हिंदू को बदनाम अगर करेंगे तो जान भी हम न्यौछावर कर देंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक। और मेरी आवाज को, पुलिस को मैं चुनौती देता हूँ, एसपी की चुनौती दे रहा हूँ, मेरी आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। मैं हिंदुओं के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। अगर मेरा भी जान, फिर से आपसे कह रहा हूँ, हम बाल बच्चों से अपने बता के आया हूँ कि मेरी जान जाएगी तो हिंदुओं के लिए चली जाएगी, मैं हंस के जान दे दूंगा। और अगर मेरी जान जाती है तो इन लोगों का ही हाथ होगा, पुलिस वालों का। तो आप लोग भी देख रहे हो, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। अभी कल ही आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ ज्ञापन दिए हैं पुलिस की अव्यवस्था को लेकर, और एक वीडियो भी, सीसीटीवी का फुटेज वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है तो एक सुने घर में पहुंचे हैं रात में तलाशी के लिए, इसको लेकर क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये मऊगंज पुलिस का चरित्र बन चुका है। मऊगंज पुलिस स्वयं नशे में पूर्णतः इन्वॉल्व है। जो यहाँ अवैध कारोबार करते हैं उनका पुलिस को संरक्षण प्राप्त है। अभी तक जैसा कि आप सब जानते थे कि पुलिस का संरक्षण किसी को प्राप्त होता था, लेकिन अब मऊगंज जिला एक अनोखी वो हो गया है, मिसाल हो गया है मऊगंज जिला कि अब यहाँ नशे के कारोबारी पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं। उसी में ये, जहां तक मुझे जानकारी है, पुष्पराज बागड़ी करके आरक्षक हैं, सिपाही हैं, वो और कई पुलिस वाले साथ में मिलके एक सुने घर में जाकर वहां क्या कर रहे थे मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही तय होनी चाहिए मऊगंज एसपी की, क्योंकि उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में पूरा पुलिस बल, पुलिस प्रशासन, मऊगंज जिला चलता है। वो मऊगंज में बैठी हुई है। ये घटना मऊगंज एसपी ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर दूर की है। तो जब पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन जाएगी तो इसमें जनता का क्या होगा? सोचने वाली बात ये है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जनता कैसे सुरक्षित रहेगी जब पुलिस ही भक्षक बन जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से मऊगंज एसपी, रीवा आईजी, आप सबसे अनुरोध है कि आप एक जिम्मेवार और गंभीर पद पर आप पदस्थ हैं, आपको ये देखना चाहिए और ऐसे मामलों में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब से लगभग मऊगंज जिला बना है, प्रशासन इसके पहले भी था, लेकिन इतने सारे बदलाव हुए हैं कि जो सही दिशा में बदलाव ना होकर पूर्णतः गलत डायरेक्शन में चीजें चली गई। आए दिन किसी का पैसे लेते वीडियो वायरल हो जाएगा, किसी को गाली देते वीडियो वायरल हो जाएगा। कहीं सुने घर में जहां चोर क्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो अब पुलिस वही काम शुरू कर दी, पुलिस चोरी करना शुरू कर दी। बाकी स्वाभाविक सी बात है कि एक सुने घर में पुलिस वाले क्या करने जाएंगे, उनको गिरफ्तारी वारंट कौन दिया? और बिना किसी निर्देश के, बिना वर्दी के 5-5 पुलिस वाले कैसे जाकर वहां क्या कर रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा खास करके मऊगंज एसपी मैडम को कि इस तरह आप बैठी हो जिले में और आपके सामने अगर इस तरीके से चीजें हो रही तो उसकी जिम्मेवार स्वयं आप हो।
और मैं तो ये मानता हूं कि आपके सह पे हो रहा, अगर इसमें ठोस और निर्णायक कार्यवाही नहीं होती तो ये उनकी सह पे हो रहा, इससे स्पष्ट जाहिर होता है। ये इसी जो पुष्पराज बागरी हो वर्षों से यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कई वर्षों से लगातार यहाँ पर उसकी प्रस्तावना है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अब ये इनके लिए थाना ड्यूटी थोड़ी रह गया है, ये माफिया बन चुके हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट अपराध में भी है, नशा में भी है, हर चीज में है, चोरी में भी है। तो ये पूर्णतः पुलिस, मैं बोला ना कि अब रक्षक नहीं है, भक्षक बन चुकी है, खास करके मऊगंज की पुलिस। ये बेलगाम है, इन पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, जो मन में आए वो करने के लिए निरंतर 24 घंटे तैयार है। ये स्थितियां हैं मऊगंज की।